आपको क्या जीएसटी की अपील फाइल करना मुश्किल लगता है? आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटी पोर्टल पर दिखाऊंगा कि अपील कैसे फाइल होती है, स्टेप बाय स्टेप। कौन सी ऐसे मिस्टेक कर दोगे जिससे अपील रिजेक्ट हो सकती है। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में अपील फाइलिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये मेरा एक क्लाइंट है। इस क्लाइंट को एक जीएसटी का नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में क्लाइंट को यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर ने डिमांड लगा दी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपील फाइल करनी है। तो अपील फाइल करने का टाइम दोस्तों आप लोगों को पता ही है। विद इन 90 डेज आपको जीएसटी की अपील फाइल करनी होती है। अगर आप 3 महीने के अंदर अपील फाइल नहीं करते हो तो अपील एक्सेप्ट नहीं होती है। 1 महीने का टाइम ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट देती है। अगर आप इफेक्टिवली 4 महीने के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल अपनी अपील फाइल नहीं करते हो तो अपील एक्सेप्ट नहीं होती है। फर्स्ट स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपील फाइल कैसे होती है। तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। मैंने लॉगिन किया हुआ है। यूजर सर्विसेज पर आप आ जाइए। वहां पर आप जाइए माई एप्लीकेशंस में। माई एप्लीकेशंस में आपको एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करना है अपील टू एपेलेट अथॉरिटी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है न्यू एप्लीकेशन। अगर आपने कोई अपील पहले से फाइल करी है, आप सर्च करना चाहते हो तो फ्रॉम डेट और टू डेट में डेट देकर सर्च कर सकते हो। जो आपने अपील ऑलरेडी फाइल करी है उसकी डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगी। अभी मैं सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ता है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछता है कि ऑर्डर टाइप कैसा है आपका। असेसमेंट ऑर्डर डिमांड वाला है। एनफोर्समेंट ऑर्डर मतलब जब आपकी गाड़ी वगैरह ऑन द वे पकड़ी जाती है तो जीएसटी ऑफिसर एक एनफोर्समेंट ऑर्डर पास करते हैं, दैट इज MV07 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलयूटी ऑर्डर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर कुछ आया है नॉन डिमांड ऑर्डर, जैसे रिफंड का ऑर्डर कह सकते हो, या कोई ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जिसमें डिमांड नहीं लगी है। रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ असेसमेंट डिमांड ऑर्डर, जो 21-22 के और 20-21 के जीएसटी में डिमांड नोटिस डिमांड ऑर्डर पास हो रहे हैं 31 दिसंबर 2025, जिसकी लास्ट डेट है। उसकी अपील फाइल करना आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको यह सिलेक्ट करना है डिमांड ऑर्डर। जो नोटिस मैंने आपको भी डाउनलोड करके दिखाया, यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। यही आपको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ डाल देना है ऑर्डर नंबर। इज दिस ऑर्डर पर्टेनिंग टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर? आपको कर देना है नो। अगर एक फाइनेंशियल ईयर का है तो आप नो कर देना, अगर दो का है तो यस कर देना। नॉर्मली आजकल जो नोटिस आ रहे हैं नो पे ही करना है, एक ही साल के आ रहे हैं। आप जैसे यहाँ सर्च करोगे तो एक विंडो ओपन होकर यहाँ पर दिखेगी आपको। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ये डिमांड ऑर्डर है, ये रेफरेंस ऑर्डर नंबर आ गया। अगर आप दोस्तों को पिछली वाली विंडो में जो मैंने अभी ऑर्डर नंबर डाला है, अगर आप ऑर्डर नंबर गलत डाल देते हो या ऑर्डर टाइप गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो जीएसटी पोर्टल आपको प्रोसीड ही नहीं करने देगा। तो आप ऑर्डर नंबर ठीक से डालिएगा। ऑर्डर डेट अपने आप आ रही है, सारी चीजें अपने आप आ रही है। आपको कैटेगरी पकड़नी है कि आपकी जो डिमांड लगी है वो किस कैटेगरी में डिमांड लगी है। तो काफी सारी डिमांड्स यहाँ पर दी हुई है। एक लास्ट में अदर्स भी आता है। अदर्स आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन देना होगा, नहीं तो आप चूज कर सकते हैं कि किस तरीके की आपको डिमांड लगी है। भाई आपको डिमांड लगी है कि 2A वर्सेस 3B की डिमांड लगी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पे टू द गवर्नमेंट, आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सप्लाई, इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स डेट, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट एज पर योर डिमांड ऑर्डर। अभी मैं सिलेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ अदर्स में। अदर्स में मैं डाल देता हूँ GSTR 3B वर्सेज GSTR 2B। एक्सेप्ट नहीं हुआ, डिमांड लग गई। आजकल ऑफिसर दोस्तों मानते नहीं है। 2B 3B में सेक्शन 16(2)C जो बोलता है कि यार आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया है। तो भी जीएस जो परचेजर है उसकी क्या गलती है? उसने पेमेंट भी करी है, उसने लाइबिलिटी भी सारी कलेक्टली पे करी है, बैंक पेमेंट भी करा हुआ है, इनवॉइस भी है, बिल टीवी सब कुछ है, फिर भी वो टैक्स पे करे नहीं? ऐसा तो नहीं होगा यार, हम अपील फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे पढ़ने के बाद। फिर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, एक यहाँ पर आप राइट साइड पे देखोगे ना, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपको पीडीएफ फाइल अपलोड होती है, ये लाइन इंस्ट्रक्शन दी हुए हैं। एक अनेक्शन अपलोड करना होता है APL01 टेम्पलेट का। आप यहाँ पर क्लिक करके उस वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वर्ड फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये अनेक्शन आपको भरना होगा, मैंने भरा हुआ है, आप एज इट इज इसको भर सकते हो। एक लास्ट का 17 पॉइंट होता है कि आपने इफ यस यानी कि आप अपील फाइल कर रहे हो विच इज इन टाइम और नोट। मैं यहाँ पर कर देता हूँ यस, विद इन टाइम है। इफ यस देन आइटम पीरियड ऑफ डिले मैं यहाँ पर कर दूंगा नील, और यहाँ पर रीजन ऑफ डिले नील आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। अगर विद इन 90 डेज है, 90 डेज के ऊपर 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो वहां पर आपको ये चीजें भरनी पड़ेंगी जो मैंने अभी डाला हुआ है। मैं इसके अभी कंट्रोल Z करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। अब आप इसका पीडीएफ बनाकर ना यहाँ पर अपलोड कर देना। इसको यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी, अपलोड नहीं करोगे तो अननेसेसरी का रिजेक्शन होगा।
अब आप अपलोड कर चुके हो यहाँ पर APL 01 फॉर्म। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले। एक यहाँ पर टैब दी हुई है डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड पेमेंट डिटेल्स करके, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देनी स्टार्ट होंगी, डिस्प्यूटेड अमाउंट और पेमेंट कितनी है, डिटेल कितनी है, आपको यहाँ फिल कर देना है कि मेरी डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी आ रही है, स्टेट में कितना आ रहा है, टैक्स कितना आ रहा है। यहाँ पे अभी GST पोर्टल में कुछ ग्लिचेस की वजह से आई थिंक कुछ नहीं इशू दिखा रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 100 आता है, 100 रुपीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिमांड भरने के बाद आपको यहाँ पर भी फिगर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर दिखाई देंगी। ये बोलेगा यहाँ पर 10% आप प्री डिपॉजिट जमा कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे फिगर डाल देनी है कि 10% आप कितना जमा कर रहे हैं। यहाँ पर वो फिगर ऑटोमेटिक फिल होकर यहाँ पर आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर ऑफसेट करना है डिमांड पे करते हुए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे यूटिलाइज ITC एंड कैश, ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी अमाउंट जीरो आ रही है। अब जैसे आप, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, आप समझ जाओगे कैसे फिल करना है। आपको यहाँ पर फिगर ऑटोमेटिक फिल होकर दिखेगी। यहाँ पर आपको डिमांड क्रिएटेड एडमिटेड ऊपर से ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी। यहाँ पर 10% भी ऑटो पॉपुलेटेड है, यहाँ पर फिगर दिखाई देगी। आपने क्या करना है, बस यहाँ पर फिगर डाल देनी है, डिटेल्स ऑफ अमाउंट एडमिटेड। यहाँ पर फिगर आपको डाल देनी है कितनी अमाउंट आप पे कर रहे हो प्री डिपॉजिट सर, यूटिलाइज ITC और कैश। अगर आप ITC से भी 10% जमा कर सकते हो और कैश से भी 10% जमा कर सकते हो। इसको करने के बाद आप बैक करके नीचे आ जाइएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों क्या क्या अपलोड होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ना कुछ ऐसी चीजें अपलोड होती हैं जैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की, आपका जो डिमांड ऑर्डर आया है उसमें किस वजह से डिमांड लगी है, आपने हियरिंग के दौरान क्या क्या चीजें वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफिसर को बोली, ऑफिसर ने कौन कौन से पॉइंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं किए, क्यों रिजेक्ट किया, वो सब आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में देना होता है। और एक बनता है ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील भी दोस्तों इस तरीके से बनता है कि आप अपने पक्ष में क्या क्या चीजें बोलना चाहते हो, कोई केस लॉ डालना चाहते हो, कोई रेफरेंस डालना चाहते हो, कुछ इस तरीके के पॉइंट डालना चाहते हो कि आपको इस चीज का बेनिफिट GST अपील ऑफिसर दे। तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अटैच्ड इन दिस एप्लीकेशन। तो आप एक काम कीजिएगा, 4 ही PDF फाइल अपलोड कर सकते हो। उसकी मैक्सिमम साइज 5 MB है। तो आप एक काम कर सकते हो कि ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को एक फाइल PDF फाइल में मर्ज कर सकते हो, और बाकी के जो आपके एनेक्शर्स हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक PDF फाइल में अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा ना हो, और 4 ही फाइल आप अपलोड कर सकते हो। रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी हैंड ओवर इन हार्ड कॉपी। बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिसर को, अगर नहीं अपलोड हो पाता है, 4 फाइलें भी अपलोड नहीं हो पा रही और 5 MB से भी क्रॉस कर रहा है, पेपर ज़्यादा हो रहे हैं, अक्षर ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप डिपार्टमेंट ऑफिसर को बाय हैंड हैंड ओवर कर सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, बंदे का नाम सेलेक्ट करना है, प्लेस डालना है, और प्रोसीड टू फाइल ऐसे ही आप करोगे। वो आपको प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको ये ले जाएगा फर्दर आगे। कैटेगरी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करना भूल गया, यहाँ 10 मैंने डाला था, अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल अगर आप करोगे आपको ये आगे ले जाएगा। आगे ले जाने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस है, OTP वगैरह आपको डालना होगा। सो ये प्रोसेस है, आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बताया अपील फाइल करने का। अभी GST में 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, सभी बहुत सारे असेसमेंट ऑर्डर पास होने वाले हैं, तो आपको हो सकता है किसी में अपील फाइल करनी हो तो ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अपने नोटिस से संबंधित कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट मेरे से बात करनी है तो आप मैसेज में अपनी ईमेल छोड़ सकते हो, मैं आपकी ईमेल पे आपसे कनेक्ट कर लेंगे, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।